आराध्य देव के चरणों में अनंत बार नमन। मुद मंगलमय संत समाजों, हमारे प्रतिष्ठित भक्त और सज्जनों, आराध्य पहले शाक्त गुरु के शिष्य उसमें थे, उसमें समझ बुझ जो हुआ, फिर आगे बढ़े, दरिया पंथ में आए, वहाँ भी जो समझ पाए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरज लाल गुप्त, चोतराम राय, उनके यहाँ 3 महीने तक अनवरत जाते रहे, रात को जग कर, न वह ठीक ठीक सोए धीरज गुप्त, न हमारे आराध्य देव सोए। जब समझ बूझ हो तो कहते हैं कि मैं संत मत को समझते समझते समझ गया हूँ, इससे विशेष कुछ नहीं। क्या समझे? जो परम अव्यक्त बड़े बड़े जो आचार्य कहती है, आँखों को देखने की शक्ति पहाड़ है, मगर संतों के ज्ञान के अनुकूल सब ही व्यक्ति ही व्यक्त है। पहले संतों के ज्ञान के अनुकूल चलेंगे तो पहले स्थूल अव्यक्त को देखेंगे जो व्यक्त हो जाए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते नादान स्नान करेंगे। शब्द ही शब्द भयो जियारो सतगुरु भेद, यह जब नादान स्नान करेंगे, जो परम अव्यक्त है वह व्यक्त हो जाए। तो कैसे करेंगे? जो परम अव्यक्त, तो जिस तरह युधिष्ठिर जी महाराज जब बहुत शोकित वेद व्यास भगवान की समझाए कि तुम क्या शोक कर रहे हो, तुम क्षत्रिय के अनुकूल तुम युद्ध किए हो। और युधिष्ठिर जी महाराज को मैं बहुत पाप किया, हम आपस में लड़कर हम लोग बर्बाद हो गए, हम लोग तो सब अपने भाई भाई। जब वेद व्यास उनको यज्ञ में लगाना चाहा तो कहते धन कहाँ है, हम कहाँ से धन आनेंगे? हमारे पास जो अधीनस्थ राजा थे, हम लोग जंगल जंगल फिरते थे, पर तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। राजा मरुत यज्ञ थे, इतना धन इतना दान आया, इतना दान के ले जाने वाले नहीं ले जा सकते, वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर जी महाराज कोई पता नहीं, मर वेद व्यास का बात झूठी हो यह विश्वास नहीं, वह गई धन। उसी तरह संतों के ज्ञान गुरु महाराज प्राप्त किए, उसके प्रतिनिधि स्वरूप सत्संग योग है। सब संतों की वाणी मिलाकर संग्रह किए, ये चारों भाग, तीनों भाग जब पढ़ लेने पर चौथा भाग पढ़ेंगे तब वह समझेंगे संत मत क्या है। वेदों में पता लगाते वेद दर्शन योग लिखे, जो संतों की वाणी में वेद में जो खाई था उसको लिखकर पढ़ते। वेद के ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, वही सत्संग युग में वेद दर्शन में दर्शाए, वेद दर्शन में दर्शाए। फिर आराध्य गीता योग प्रकाश लिखे, जो बड़े बड़े टीकाकार भ्रम फैलाए थे,
और गीता, जब गीता को समझना चाहते थे गीता योग प्रकाश पर ही। प्रथम अध्याय है विषाद योग। हम लोग दुख में पड़े हुए हैं, यह दुख कैसे दूर हो, तो सांख्य दर्शन योग लिखी कि हम अमर है, मरने मिटने वाला नहीं। फिर आगे कल हम लोग तक कर्म कैसे कर, इसलिए गीता में तीसरी अध्याय कर्म योग। फिर चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह तीसरा अध्याय चौथा अध्याय गुरुवार गीता योग प्रकाश के विज्ञान के। पांचवा अध्याय ज्ञान कर्म योग। छठा अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग। कैसे ध्यान किया जाए, जो बड़े बड़े टीकाकार भ्रम फैलाए वो भ्रम को दूर करने के लिए छठा अध्याय ध्यान योग है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, जो खाली क्षेत्र को जानते हैं छत्र को नहीं जानते, उसको मूड के संज्ञाते सत्वाते हैं। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। हम अक्षर को ध्यान करें, जिसको बिंदु ध्यान कर। उत्तरायण और दक्षिणायन को समझना है तो आठवां अध्याय अक्षर योग पर। नवा अध्याय राज विद्या राज योग, या राजाओं का विद्या। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान किस विभूति योग में कहते हैं कि विद्या में अध्यात्म विद्या मैं हूँ, जिनको पास ईश्वर स्वरूप का ज्ञान है, जो संतंत्र का अंतिम पद है, जो पारा संख्या 11 में वर्णित, तो वह पद का यदि ज्ञान नहीं है तो समझो संत मत को नहीं जानते। यह विभूति योग 10वां अध्याय। 11वां अध्याय 20 रूप दर्शन योग। विराट रूप दिखाए। जब 11वां अध्याय 20 रूप दर्शन योग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ईश्वर का स्वरूप क्या है। जितना जहाँ लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई ऊंचाई हो, 5 जहाँ मालूम पड़े समझे वह माया है, वह माया है। 12वां अध्याय भक्ति योग। 13वां अध्याय क्षेत्र योग। क्षेत्र कितना है, क्षेत्र किसको कहते, क्षेत्र किसको कहते, यह 13वां अध्याय से बोध दिलाते हैं। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग, 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण से जीव बंधे हुए। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यही विद्या संत मत का पुरुषोत्तम को कैसे जाने। 16वां अध्याय देवी संपदा योग। देवताओं के 26 गुण, आसुरी संपदा देवी संपदा। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। जो भैंस को दूध खाते वह तमोगुणी है, पढ़ लीजिए 17वां अध्याय। और जो भैंस को दूध खाते, जितना तासीर मांस में उतना ही तासीर भैंस को दूध में। 17वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। और 18वां अध्याय संन्यास, जो बचा के सब कहा गया। और 18वां अध्याय में है कि सब धर्मों को छोड़कर हमारे ईश्वर में चले आओ।
इंद्रियों से घाट से अपने को छुड़ा लाते, वही सब धर्मों से जिसका भी अशुभ शुभ कर्म गीत पूर्ण 10 वक्र का त्याग पावक सतो गुण प्रकाश। यही गुरु महाराज के बढ़िया ज्ञान है। मैं ही बाटिया, मैं ही हो निहाल, मैं ही पावे चिन्ह को हुए संस्कृति पार। बहुत श्री सदगुरु महाराज की जय।